हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 7 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ फ्रैक्शन। सो इस चैप्टर में बच्चों हम फ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ फ्रैक्शन, फ्रैक्शन क्या होता है, और उसी के ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। सो रिकॉल करते हैं सबसे पहले जो हमने प्रीवियस क्लास में सीखा था, सर्कल द करेक्ट पिक्चर। आपको पिक्चर को सही वाले को सर्कल करना है विच शोज द फ्रैक्शन, जो गिवन फ्रैक्शन को शो कर रही है। फर्स्टली 1/3, ठीक है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट 3 है, 1 पार्ट शेडेड है, ठीक है। जो नीचे दिया हुआ होता है बच्चों, नीचे वाला पार्ट टोटल नंबर होते हैं और ऊपर दिया हुआ वाला पार्ट जो होता है वो आपका नंबर ऑफ पार्ट शेडेड होता है। सो आप बताइए टोटल नंबर ऑफ पार्ट 3 कहाँ पर है? यहाँ पर है 1 2 3, यहाँ पर 4 पार्ट है, यहाँ पर 6 पार्ट्स हैं, ठीक है। सो ये आपका करेक्ट है। सिमिलरली यहाँ पर नंबर ऑफ 2 पार्ट्स में से 1 पार्ट आपका शेडेड है, यानी कि हाफ पार्ट शेडेड है। जितने भी गिवन पार्ट्स हैं उनमें से हाफ पार्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर 3 है, 3 में से 1, 4 है, 4 में से 1, 4 में से 2 होता तो हम हाफ कंसिडर करते, बट यहाँ पर नंबर ऑफ पार्ट 2 रोज दी हुई हैं और 1 इसमें आपकी कलर्ड है। सो ये आपका थर्ड वाला करेक्ट है। अब 4 में से 1 पार्ट शेडेड है, ये आपको देखना है, सेकेंड वाला करेक्ट है। इसी तरीके से आपको इसमें कलरिंग करने हैं। इसमें आपका टॉपिक होने वाला है बच्चों सम कॉमन फ्रैक्शन। हम कुछ कॉमन फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अ फ्रैक्शन इज अ नंबर। जो फ्रैक्शन होता है बच्चों नंबर होता है दैट स्टैंड्स फॉर अ पार्ट, जो इससे हम एक पार्ट के बारे में पता करते हैं, हमें नॉलेज होती है। होल ऑब्जेक्ट और अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिससे हमें वो क्या होता है, किसी भी पार्ट चीज का पार्ट होता है, किसी एक ऑब्जेक्ट का पार्ट होता है, ठीक है। ये एक होल केक है, ये एक कलेक्शन है, ये क्या है, कंप्लीट एक चीजें गिवन है, आपको कंप्लीट चीजें गिवन है। नाउ 1/2 क्या होता है? दिस शेप हैज 2 इक्वल पार्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं इस शेप के 2 इक्वल पार्ट्स हैं। एंड व्हेन अ होल इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/2। जब कोई भी चीज 2 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होती है तो उसका हर एक पार्ट 1/2 कहलाता है। वन ऑफ द 2 इक्वल पार्ट इज ब्लू। दोनों में से एक पार्ट ब्लू है एंड वी से दैट 1/2 इज ब्लू। 1/2 इसका ब्लू है। वी राइट इज 1/2 इज ब्लू। तो हम इसको इस तरीके से फ्रैक्शन में राइट करेंगे। क्लियर है इतना? सो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा कि हमने 1/2 के बारे में यहाँ पर पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे बच्चों 1/3। व्हाट इज 1/3? व्हेन अ होल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट। जब कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज 3 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड हो, 1 पार्ट इसका, ईच पार्ट क्या कहलाता है? 1/3 कहलाता है। एंड वन ऑफ द 3 पार्ट इज ब्लू। तीनों में से एक पार्ट ब्लू है, सो हम कह सकते हैं 1/3 इज ब्लू, क्योंकि तीनों पार्ट ही 1/3 होते हैं। एंड इसको राइट करेंगे 1/3। In the figure given alongside, 2 of the 3 parts are yellow. 3 में से 2 parts yellow हैं, so हम इसको कह सकते हैं 2/3 is yellow. And we write 2/3 is yellow. इसको फ्रैक्शन में इस तरीके से राइट करते हैं बच्चों। ओके, नाउ 1/4 पार्ट क्या होता है? When a whole is divided into 4 equal parts. यानी कि कोई भी चीज 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइडेड होगी और उसका हर एक पार्ट, ईच पार्ट जो होगा वो 1/4 कहलाएगा। एंड वन ऑफ द 4 पार्ट इज ग्रीन। और चारों में से एक पार्ट क्या है? ग्रीन शेडेड है, तो हम कह सकते हैं 1/4 इज ग्रीन। और इसको राइट करेंगे 1/4 इज ग्रीन। 2 ऑफ द पार्ट आर ग्रीन। 2 ऑफ द पार्ट क्या है? 4 के ग्रीन है। वी से दैट 2/4 इज ग्रीन, 2/4 ग्रीन है। 2/4 इसको राइट करेंगे। एंड सिमिलरली अगर 3 पार्ट ग्रीन होते हैं, शेडेड होते हैं 4 में से, हम कह सकते हैं 3/4 इज ग्रीन। सो 3/4 राइट करेंगे ग्रीन में, ठीक है। सो इस तरीके से बच्चों आप फ्रैक्शन राइट करेंगे। क्लियर है? यहाँ पर हमने 1/4, 2/4 एंड 3/4 पार्ट को देखा है, समझा है किस तरीके से राइट करते हैं फ्रैक्शन में। नाउ न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन। एक फ्रैक्शन में न्यूमरेटर क्या होता है एंड डेनोमिनेटर क्या होता है? अ फ्रैक्शन इज अ पार्ट ऑफ अ होल और अ कलेक्शन। एक होल कंप्लीट चीज या फिर कलेक्शन का पार्ट होता है फ्रैक्शन। लुक एट द फिगर गिवन बिलो। द शेडेड पोर्शन इज 1/4, यानी कि 4 पार्ट है इक्वल, हर एक पार्ट 1/4 है और 1/4 पार्ट शेडेड है पोर्शन। सो द लोअर नंबर 4 इंडिकेट्स द नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स। जो लोअर नंबर है, नीचे वाला नंबर है, वो
क्या शो करता है? इक्वल पार्ट्स को शो करता है। ऑफ अ फिगर कलेक्टेड इट हैज बीन डिवाइडेड इनटू, जो कि डिवाइड किया गया है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेनोमिनेटर, इसको हम डेनोमिनेटर भी कहते हैं। नेक्स्ट इज द अपर नंबर 1 इज इंडिकेट्स द नंबर ऑफ दोज इक्वल पार्ट्स यूज्ड और रिफरेड। ठीक है, जो अपर पार्ट है 1 वो इंडिकेट करता है उन नंबर्स को जो इक्वल हैं या फिर यूज किए गए हैं, रेफर किए गए हैं टू इट्स इज कॉल्ड न्यूमरेटर, उसे हम न्यूमरेटर बोलते हैं। सो अपर पार्ट न्यूमरेटर होता है, नीचे वाला पार्ट डेनोमिनेटर होता है। ऊपर वाले पार्ट को इक्वल पार्ट्स बीइंग रेफर्ड किया जाता है, जो रेफर्ड होते हैं। डेनोमिनेटर होते हैं टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स, जितने भी पार्ट्स होते हैं इक्वल। लेट्स टेक सम मोर एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। यहाँ पे फ्रैक्शन गिवन है, शेडेड पार्ट ऊपर लिखते हैं, टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स नीचे लिखते हैं। 5 शेडेड पार्ट है, टोटल नंबर ऑफ पार्ट 6 है। सो न्यूमरेटर 5 है एंड डेनोमिनेटर 6 है बच्चों। नाउ यहाँ पर अगेन एक और दिया हुआ है, शेडेड पार्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट। न्यूमरेटर 6 आएगा एंड टोटल डेनोमिनेटर आएगा आपका 8। ठीक है, इसी के ऊपर बेस्ड है नेक्स्ट एक्सरसाइज। यहाँ पे आपको शेड करना है, कलर करना है 1/2। आपको बोला गया है 1/2, तो आप 1/2 शेड करेंगे। उसके बाद कलर करना है 1/3, जैसे कि हमने जिस सीक्वेंस में सीखा था फ्रैक्शन को, सेम उसी तरीके से। उसके बाद 1/4 रेड करेंगे, ठीक है, 3/4 ब्लू करेंगे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन में रिंग द शेप वेयर 3/4 इज ऑरेंज। 3/4 आपको बताना है कहाँ पर है। 3/4 फोर्थ में से 3 पार्ट शेडेड होगा। दिस वन, ओके, एंड दिस वन, एंड ये नहीं है क्योंकि ये इक्वल नहीं है। गिवन नंबर ऑफ पार्ट्स है लेकिन इक्वल नहीं है, और फ्रैक्शन हमारा क्या कहलाता है? इक्वल पार्ट। सो लुक एट द फिगर एंड राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटेड बाय द शेडेड पोर्शन। आपको बताना है फिगर में कि जो रिप्रेजेंटेड है शेडेड पोर्शन, उसमें न्यूमरेटर क्या है एंड डेनोमिनेटर क्या है। जैसे कि अभी हमने देखा, डेनोमिनेटर नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स होता है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो न्यूमरेटर 8 आएगा और कलर शेडेड कितना है? 3। सो न्यूमरेटर 3 आएगा एंड डेनोमिनेटर आपका 8 आएगा, और ये आपका फ्रैक्शन है। सो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है बच्चों। ओके, नेक्स्ट अब हम समझेंगे फाइंड फ्रैक्शन ऑफ कलेक्शन। ठीक है, आपको फ्रैक्शन निकालना है, कलेक्शन दिया होगा कुछ चीज़ों का, ऑब्जेक्ट्स का। सो किस तरीके से निकालना है? हाफ निकालना है, हाफ ऑफ कलेक्शन। टू फाइंड हाफ मीन्स टू डिवाइड इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स। 2 ग्रुप में आपको बांटना होगा। टू डू सो, ऐसा करने के लिए डिवाइड टोटल कलेक्शन बाय 2। जितने भी आपके पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट होंगे उनको 2 से डिवाइड करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं। अनन्या हैज़ 12 टॉफीज। हर मदर आस्क्ड हर टू गिव हाफ टॉफी टू हर ब्रदर। उसकी मदर ने कहा कि हाफ टॉफी आप अपने ब्रदर को दे दीजिए। हाउ मैनी टॉफी शुड शी गिव टू हिम। तो 12 में से कितनी टॉफीज वो देगी बच्चों? उसके लिए आपको क्या करना है? टू गिव हाफ द टॉफी, अनन्या हैज टू डिवाइड 12 टॉफी टू इनटू 2 इक्वल ग्रुप्स। 2 इक्वल ग्रुप्स में करेगी, 2 से डिवाइड कर देगी, तो 6 आपका आंसर आएगा बच्चों। ईच पार्ट ऑफ द होल कलेक्शन इज 6। सो उसने अपने ब्रदर को 6 टॉफीज दी हैं। क्लियर है? इसी तरीके से 1/3 पार्ट निकालना हो किसी भी कलेक्शन का, सो उसके लिए नीता हैज 12 एप्पल्स, ब्रिजेश वांट्स 1/3 ऑफ एप्पल्स। हाउ मैनी एप्पल्स शुड सी गिव हिम। सो आपको बताना है नीता कितने एप्पल्स गिव करेगी। उसके लिए आपने क्या किया है? 12 एप्पल को 3 इक्वल ग्रुप में डिवाइड किया है। ठीक है, सो 1/3 है तो 3 से डिवाइड होगा। 4 एक ग्रुप में आएंगे, उसको 4 एप्पल्स मिलेंगे। उसके बाद आता है बच्चों 1/4 पार्ट। ठीक है, किसी भी कलेक्शन का 1/4 निकालने के लिए आप क्या करेंगे? 4 से डिवाइड करेंगे। फॉर एग्जांपल 16 काइट्स हैं, सो आपको बताना है रोहन वांट्स 1/4 पार्ट। 16 काइट्स का 1/4 पार्ट, सो हाउ मैनी काइट्स शी गेव हिम। सो कितनी काइट्स देगी नीतू, वो आपको बताना है। नीतू ने 16 डिवाइड किया है कितना? 1/4 से, 4 से डिवाइड करेगी। ठीक है, सो उसने गिव करी है रोहन को 4 काइट्स। ठीक है, हमने इसको डिवाइड किया, 4 हमारा आंसर आया। इसी के ऊपर बेस्ड है कि आपको कलेक्शन गिवन है, आपको फ्रैक्शन निकालना है। कितना फ्रैक्शन निकालना है वो आपको गिवन है, हाफ। ठीक है, इन सभी क्वेश्चन का हाफ। देन सेकंड क्वेश्चन में 1/3 निकालना है, थर्ड क्वेश्चन में 4th पार्ट निकालना है। सो आपको टोटल नंबर को डिवाइड करना है गिवन फ्रैक्शन से। क्लियर है?
आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा बच्चों। नाउ लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होते हैं। व्हेन टू फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर, जब टू फ्रैक्शन के सेम डिनोमिनेटर होते हैं दे आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, उनको हम लाइक फ्रैक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1/3 एंड 2/3 आर लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि इनके डिनोमिनेटर सेम है। व्हेन टू फ्रैक्शन हैव द डिफरेंट डिनोमिनेटर दे आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन, उन्हें अनलाइक फ्रैक्शन कहते हैं जिनके डिनोमिनेटर अलग होते हैं, जैसे कि 5 एंड 7 आर अनलाइक फ्रैक्शन। 2/5 1/7 दोनों के डिनोमिनेटर अलग है बच्चों। नाउ कंपेयरिंग लाइक फ्रैक्शन, लाइक फ्रैक्शन को किस तरीके से हम कंपेयर करते हैं जिनके डिनोमिनेटर सेम होते हैं। देखिए रिहाना हैज 1/4 ऑफ चॉकलेट, ये चॉकलेट है, इसका 1/4 पार्ट है इनके पास, बट सहाना हैज 3/4 ऑफ द चॉकलेट, उसके पास 3/3 पार्ट है। हु हैज मोर, अब आप बताइए किसके पास ज्यादा है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, इट मीन्स जिसका न्यूमरेटर ज्यादा होता है। लेट्स सी 1/4 एंड 3/4, सो 3/4 इज ग्रेटर, सहाना के पास ज्यादा चॉकलेट है। नाउ वी कैन से व्हेन द डिनोमिनेटर इज सेम, जब डिनोमिनेटर सेम होता है द फ्रैक्शन विद द बिगर न्यूमरेटर इज ग्रेटर, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है उसी का फ्रैक्शन बड़ा होता है। कंपेयर करेंगे 3/5 2/5, सो देखिए 3/5 बड़ा है 2/5 से, 2 बड़ा है, ठीक है, क्योंकि आपका डिनोमिनेटर सेम है, इसीलिए इसी तरीके से आपको ये एक्सरसाइज गिवन है। फर्स्ट क्वेश्चन कंपेयरिंग का ही है बच्चों, कंपेयर करना है फ्रैक्शन, ग्रेटर और लेस देन का साइन लगाना है। डिनोमिनेटर सेम है, न्यूमरेटर 1 एंड 2, तो 2 ग्रेटर है, इट मीन सेकंड वाला लेस देन का साइन आएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको ये सॉल्विंग करनी है। अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर, आपको सेम डिनोमिनेटर के साथ इनको क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन जिसका स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर आएगा, सो 2/8 3/8 6/8 एंड 7/8, इस तरीके से आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। सिमिलरली आपको फ्रैक्शन में लगाना है सेम डिनोमिनेटर के साथ डिसेंडिंग ऑर्डर में, सबसे पहले जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा सबसे पहले आएगा, उसके बाद देन उससे स्मॉलर एंड स्मॉलेस्ट। बहुत सिंपल है, क्लियर है। सो यहाँ पे चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है विच इज फ्रैक्शन। आई होप ये चैप्टर एंड कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।